छिड़ी कांग्रेस और सरकार में जुबानी जंग। कांग्रेस ने नहीं सुझाया था नाम, फिर भी मोदी सरकार ने चुना शशि थरूर। डेलीगेशन का हिस्सा क्यों नहीं गौरव गोगोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। भारत अपना पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखेगा और बताएगा कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ की रोटी खाता है। इसके लिए भारत प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेज रहा है। इस बीच कई खबरें आई जिसमें बोला गया कि इसके लिए कांग्रेस से भी सांसदों के नाम मांगे गए थे। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए कोई नाम नहीं मांगे गए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा है कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार था, ना कोई औपचारिक मांग। मतलब आपसे सिर्फ सलाह मांगी गई तो आप अपने आप को बड़का नेता समझने लगे। खैर, अब आपको बताती हूँ इस राजनीतिक विवाद में क्या सच्चाई है। हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए उनसे 4 सांसदों के नाम मांगे थे। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने इनमें से 3 नामों को खारिज कर दिया, जिसे उन्होंने पार्टी नेतृत्व को नीचा दिखाने की कोशिश करार दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हमने सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रतिनिधिमंडल के बारे में सिर्फ जानकारी दी थी। किसी पार्टी से उम्मीदवारों के नाम मांगने की कोई परंपरा नहीं है। रिजिजू ने साफ किया कि सरकार ने किसी भी पार्टी से नाम नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के लिए चुने गए सांसदों जैसे शशि थरूर और मनीष तिवारी की काबिलियत और अनुभव को देखते हुए चयन किया गया था। रिजिजू ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस को अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है। शशि थरूर का तो खुद कांग्रेस ने विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी, फिर अब विरोध क्यों। आपने देखा होगा इस विवाद में शशि थरूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस का कहना है कि थरूर को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपकर सरकार ने पार्टी नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार का तर्क है कि थरूर और तिवारी जैसे सांसद विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। रिजिजू ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस अपने ही सांसदों की योग्यता पर सवाल उठा रही है। वैसे देखा जाए तो सरकार का सवाल सही है। क्या कांग्रेस को अपने सांसदों की योग्यता पर भरोसा नहीं है? बल्कि कांग्रेस को तो खुश होकर अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकार ने अच्छा काम किया कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया, क्योंकि ये आपकी पार्टी या मेरी पार्टी का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। उधर जयराम रमेश कह रहे हैं कि सरकार एक खेल खेल रही है। हमने सिर्फ 4 नाम दिए थे, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा, लेकिन सरकार ने बिना विचार विमर्श के शशि थरूर को चुना। ये शरारतपूर्ण मानसिकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर शरारतपूर्ण मानसिकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है कि सरकार बिना पार्टी की सहमति के उनके सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करे। रमेश ने यह भी कहा कि सरकार का ये कदम कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का ये गुस्सा जायज है या सिर्फ राजनीतिक नाटक है। इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ और ही बिंदु सामने ला रहे हैं। पहला, क्या सरकार ने वाकई कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है। दूसरा, शशि थरूर जैसे सांसद जो पहले भी सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन कर चुके हैं, क्या कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तीसरा, क्या ये विवाद पुलवामा हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखा जाए तो ये कांग्रेस की आंतरिक कलह को ज्यादा उजागर करता है। थरूर और तिवारी जैसे नेता पार्टी लाइन से अलग अपनी राय रखते हैं। सरकार ने शायद जानबूझकर थरूर को चुना ताकि कांग्रेस में बेचैनी पैदा हो। वहीं आपने सुना होगा कि कांग्रेस की लिस्ट में गौरव गोगोई का भी नाम शामिल था, लेकिन उन्हें नहीं चुना गया।
अब इस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान की यात्रा और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर आरोप लगाया हो। वो पहले भी कई बार गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। हालांकि गौरव गोगोई ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये गौरव गोगोई ही जाने। फिलहाल इन सब के बीच कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग दोबारा से दोहराई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। क्या ये विवाद और गहराएगा या जल्द ही शांत हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस और सरकार के बीच इस तरह का टकराव देखने को मिला हो। बीते कुछ महीनों में, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो या फिर किसान आंदोलन, कांग्रेस ने सरकार पर कई बार झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लेकिन इस बार मामला प्रतिनिधिमंडल का है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है। ऐसे में क्या ये विवाद दोनों पक्षों की छवि को प्रभावित करेगा? इतना तो साफ है कि सरकार और कांग्रेस के बीच ये जुबानी जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए देश से बढ़कर राजनीति है? किसका नाम लिस्ट में है, किसका नहीं, ये देखने की बजाय वो केंद्र सरकार से ये कहे कि हमें बताइए कि देश की सेवा में हम क्या योगदान दे सकते हैं, क्या और रणनीति बना सकते हैं जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो, क्योंकि इस समय हमारे लिए देश जरूरी है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।